Hello everyone, welcome back to my channel Ambit of Life and I am Palak. So first of all, happy Mahashivratri to all of my viewers. I hope you all are doing well और यार थोड़ा कॉलेज का स्ट्रेस हटा के आज के फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करो। भगवान शिव जी का आशीर्वाद लो, वो सब कुछ बहुत अच्छा कर देंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आप में से कई लोग कई ऐसे यूज़लेस कॉलेजेस का भी फॉर्म भर देते हैं जो इतने वर्थ नहीं है और आपकी फालतू की मनी वेस्ट होती है। अगर हम लोग रफ फिगर देखें तो हमारे ज़्यादा पैसे तो फॉर्म्स में ही खर्च हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग कॉलेजेस में अप्लाई मत करो, लेकिन इसका मतलब अगर आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कॉलेजेस में अप्लाई कर दो। अब जैसे कैट जैट का रिजल्ट आ चुका है, स्नैप का रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी कॉलेजेस के रिजल्ट आ चुके हैं। तो जिनका अच्छा है ठीक है, नहीं है तो अब आप लोग क्या है कि सी मैट पे डिपेंड होंगे या MHCT पे डिपेंड होंगे या टिस में। तो टिस तो खैर बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन अगर मैं सी मैट की बात करूँ तो आप लोगों में से कई लोग हैं जो सी मैट पे अब डिपेंडेंट है। तो किसी किसी ने कई ऐसे कॉलेजेस में फॉर्म भर दिए होंगे क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि हमें अब इसी साल MBA करना है तो हम जल्दी से कर लें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी यूज़लेस कॉलेज उठाएं और उसका फॉर्म भर दें। अब आप लोग क्या होता है कि कई बार आप लोग एक दूसरे से पूछते हो कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, यार मेरे रिज़ल्ट कैट में अच्छा नहीं है तो मैं सी मैट पे ही अब सी मैट के बेस पे ही अप्लाई करूँगा। लेकिन अगर उसमें 99 नहीं है, क्योंकि सेफ़ परसेंटाइल सी मैट में 95 प्लस होता है, उससे आप NIBM पुणे कर सकते हो, KJ सोमाया करोगे, वेलिंकर करोगे, जिम गोवा करोगे, यही बेस्ट कॉलेजेस होते हैं। लेकिन अब आप में से कई होंगे कि अब हम में से कई होंगे क्योंकि देखिए रिज़ल्ट बहुत अनसर्टेन होता है, ठीक है। सी मैट का रिज़ल्ट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है तो सबका अनसर्टेन होता है। तो अगर किसी सबको ये लगता है कि यार अगर नहीं आए ये भी तो हम लोग चलो एक और किसी एवरेज कॉलेज का फॉर्म भर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसकी भी डेट चली जाए या क्या। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये मत कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी यूज़लेस कॉलेजेस के फॉर्म उठाएं और भर दिए और आपकी ही मनी वेस्ट होगी। मैं आपके लिए ही कह रही हूँ, आपके 40-50 थाउजेंड अगर हम मैंने पहले भी कहा कि भी रफ फिगर देखें तो इसमें ही पैसे खर्च हो जाते हैं। तो अब देखो सी मैट के बेस पे जिस मैंने बताया कि आप लोग कौन सा भी कॉलेज भर सकते हो, वेलिंकर या KJ। वेलिंकर तो खैर मैं आखिरी में रखूँगी, जैसे जिम गोवा हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, जिम गोवा, ग्रेट लेक्स, KJ सोमाया, NIBM पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट, या फिर JBIMS है, वो भी सी मैट में अगर आपके 90 DT के थ्रू आप जाओगे तो फिर 99 के अबव होगा। या SIMSREE कॉलेज है, तो इन सब में आप अप्लाई करोगे। तो अब ठीक है, आप लोग ना पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो ना कि नहीं मैं 95 प्लस तो मैं लेके ही आ जाऊँगा, लेके ही आ जाऊँगी और मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। ऐसा करो आप प्लीज़, करूँगा ही करूँगी जो भी, मतलब आप लोग ये कॉन्फिडेंस रखिए। और चलिए अगर वो नहीं भी होगा तो मैक्स टू मैक्स एक अपने सेफ़र साइड के लिए कोई एक कॉलेज रखिए कि हाँ ठीक है ये नहीं हुआ तो इसके बाद के लेवल का एटलीस्ट ये है तो मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हज़ारों कॉलेजों के फॉर्म भर रहे हो। मैंने तो मतलब कोई नाम भी नहीं सुने लोग कौन कौन से कॉलेजेस के फॉर्म भर देते हैं। जैसे पुणे में इतने यूज़लेस है, आप लोग ITM नवी मुंबई का फॉर्म भर दोगे बॉम्बे में। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो बुरे हैं, लेकिन मिलेगा क्या, वही आपको सेल्स की जॉब मिलेगी उसमें। तो अगर आपको करना भी है तो पूरी रिसर्च करिए और उस कॉलेज का फॉर्म भरिए। अब जैसे ये फिर थोड़ी पर्सनल चॉइस भी हो जाती है कि अगर मुझे चलो ये जो मैंने सोचे हैं कि KJ सोमाया वगैरह में अगर नहीं होगा तो मेरी पसंद की जगह बॉम्बे है, तो बॉम्बे में अगर इन सब के अलावा एक कौन सा अच्छा कॉलेज है जहाँ मैं अप्लाई करूँ और मुझे अच्छा मतलब ROI वगैरह मिले, तो वो आप थोड़ा अपना बजट के हिसाब से देखो। ये नहीं है कि आप बहुत सारे कॉलेजेस का फॉर्म फॉर्म भर दो अपने दोस्तों को देख के, ठीक है। अब लोग ऐसे एक दूसरे को देख के कौन कौन से कॉलेजेस के फॉर्म भर देते हैं, मैंने नाम भी सुने लोग। जैसे एक है मुंबई में, आई थिंक ऐसा नाम मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट को जैसे IBSM करके कोई कॉलेज है, आई डोंट नो द नेम। एक ये है, या फिर अगर आपको जो पुणे में करना भी है तो मेरी मानो तो PGDM में तो मत करो, लेकिन हाँ MBA फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी का कर ले सकते हो। कोई भी कॉलेज से एटलीस्ट आप MBA करो तो एटलीस्ट आपको पुणे यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ आप कोई भी कॉलेज का फॉर्म उठाया और भर दीजिए। ये भर लिया हमने, तो अब इनमें नहीं हो रहा है आपका KJ सोमाया वगैरह में, तो एक कॉलेज लीजिए, उस पर रिसर्च करिए कि हाँ उनके कॉलेज के स्टूडेंट से पूछिए कि अच्छा है या नहीं है,
और वहाँ आप जा सकते हैं। जैसे आप उन और कई कॉलेजेस के सिस्टर इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हैं। सिस्टर इंस्टीट्यूट्स यानी कि उनकी जो दूसरी ब्रांच है, जैसे वेलिंकर मुंबई में अगर किसी का नहीं हुआ तो वेलिंकर बैंगलोर, लाइक वो इतना बुरा ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। एंड उसके अलावा जैसे IMI दिल्ली में कई लोगों का मन होगा, लेकिन ऑफकोर्स IIM दिल्ली में कई बार नहीं हुआ होगा, तो आप लोग दूसरे कंसिडर कर तो। लेकिन हाँ, अगर IMI का मेरी मानो तो देखो, IMI का ऐसा है कि वो दिल्ली ही अच्छा है, उसका भुवनेश्वर कैंपस बिल्कुल मतलब मुझे नहीं लगता अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ के बच्चों से, मैंने बात की है। बट IMI कोलकाता का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मगर हाँ, आपको अगर फिर लेना ही है तो आप मुंबई के या पुणे के, मुंबई की MMS डिग्री या पुणे की MBA किसी कॉलेज की डिग्री लीजिए, एटलीस्ट कि आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री मिले। आई नो कि उसमें इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी MBA में नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको पुणे यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाएगी। ऐसे यूजलेस वर्थलेस कॉलेज में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ये जो है जैसे जयपुरिया वगैरह में कई लोग भरते हैं, आई डोंट नो, मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप MBA का सोचा ही तो नॉन में जाओ, नहीं हो रहा है नॉन में तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैसे वेस्ट करो। अगर हो सकता है तो, जैसे मैंने पहले भी बताया, 1 साल ड्रॉप लो, फिर से प्रिपरेशन करो। लेकिन किसी के पास अगर वो ऑप्शन नहीं है तो मैक्स टू मैक्स 1 या 2 एक्स्ट्रा कॉलेज रखो, इतने सारे अपने पैसे मत वेस्ट करो। और वैसे अगर मैं मुंबई में बताऊँ तो अगर आप देख लें इन चॉइसेस के बाद, एक कॉलेज है जैसे SIAS, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। बहुत अच्छा नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ डिसेंट कॉलेज है। अगर आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं तो SIAS कॉलेज है, आप वो कंसिडर कर सकते हो। एंड वहाँ ROI भी अच्छा है, ठीक ठाक चला जाता है, वहाँ की फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड एक और कॉलेज है SIAS के अलावा, आप NL डालमिया भी जो है, उसका फ़िनांस कोर्स बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। इनफैक्ट दूसरे मार्केटिंग वगैरह भी इतने बुरे नहीं हैं, हाँ, बट उसकी फ़ीस थोड़ी लाइक वेलिंकर के आसपास जितनी है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी, नहीं तो हार्ड वर्क करो। और सिर्फ हार्ड वर्क से मैं बताऊँ तो कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा एक अपने ऊपर ना फेथ रखो, ट्रस्ट रखो कि नहीं, इस बार तो मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। और इस बार तो CMAT में एक नया सेक्शन भी आ गया, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने आई होप कि कई लोग, मुझे लगता है कि मतलब मैंने देखा है कि कई लोग बहुत नर्वस हो रहे होंगे, लेकिन ये कोर्स कोई इतना नर्वस होने वाला नहीं, बहुत ईजी कोर्स है। बस आपको थोड़ी बहुत लाइक ईजी सिलेबस में ऐड हुआ ही है सब्जेक्ट। तो इसका बस ये है कि आप लोग इसकी जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आप में से कई लोग BBA के भी स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो इनमें से क्या है कि कई टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, या फिर गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो इसका बहुत मटेरियल मिल जाएगा। और मेन इसमें आपको बस टर्मिनोलॉजीज़ थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी। और ये ऐसा सेक्शन होगा कि जिसमें आपको थोड़ा अपना अपनी थोड़ी ब्रेन कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी जनरल नॉलेज और थोड़ी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, वो थोड़ा आप अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। बाकी तो CMAT का एग्ज़ाम अगर मैं देखूँ तो बहुत ईजी है, उसमें 95+ लाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एटलीस्ट 70s एंड 80+ लाना भी नहीं है तो आपको कोई डिसेंट, मैंने जैसे पता SIAS है या NL डालमिया है, तो वो आपको मिल ही जाएगा। और जो मैं यूनिवर्सिटी का आपको कह रही हूँ कंसिडर करने के लिए, तो जैसे मुंबई या पुणे, तो हाँ आई नो कि उसके भी कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, DT के थ्रू जाते हैं, लेकिन कई इंस्टीट्यूट्स का इंस्टीट्यूशनल कोटा भी जाता है, तो वो हाँ बस उसमें थोड़ी सी ज़्यादा फ़ीस रहती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे बाकी कॉलेजेस के PGDM से, तो वहाँ 12 या 15 लाख तो आजकल फ़ीस है। तो उसके सामने अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा में भी लेते हो यूनिवर्सिटी का एडमिशन महाराष्ट्र के, तो इतना नहीं जाएगी फ़ीस, मैक्स टू मैक्स 6 to 7 लाख्स जाएगी। जैसे इंदिरा कॉलेज का भी MBA आप अगर कंसिडर करो, देखो PGDM तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगी, इंदिरा हो गया, पता नहीं कौन से हैं बॉम्बे में और भी कॉलेजेस, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ MBA का, तो उसमें अगर इंस्टीट्यूशनल कोटा में भी 6 या 7 लाख से ज़्यादा फ़ीस नहीं जाएगी, तो आप एक बार वो कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाएगी। अगर हाँ यूज़लेस कॉलेजेस में फॉर्म भरने से अच्छा है कि आप ये करो, ठीक है। सो आई होप कि मैंने जो भी कहा आपको अच्छा लगा होगा। एंड आई नो कि मैं इस बार बहुत टाइम बाद आई हूँ, देखो एक्चुअली मेरे भी घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं अभी तो थोड़ा कंटिन्यू नहीं बना सकती हूँ वीडियोस, लेकिन हाँ मैं अप्रैल लास्ट वीक से लेके मैं
एकदम कंटिन्यूस वीडियोस डालूँगी। और इस बीच लेकिन आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मुझे कोई भी फीडबैक हो बताइए। एंड वन मोर थिंग, देखिए ये मेरे चैनल का नाम ही एम्बिट ऑफ लाइफ है, तो मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब एमबीए पे ही ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी। मैं उस पर मैक्स टू मैक्स बनाऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी एमबीए के एस्पायरेंट रह चुकी हूँ। इनफैक्ट एमबीए की ड्रॉप आउट भी अब हो गई हूँ। तो इसका मतलब, लेकिन मैं दूसरी चीज़ों पे भी बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहिए। मैं आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल के थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, तो ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, मैं आपको और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताऊँ अब, और आगे मैं थोड़ी और एंटरटेनिंग वीडियोस भी बना सकूँ, ठीक है। चलो, एंड बाय बाय एंड एन्जॉय योर डे, एंड वंस अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।